बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ाटी किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आप लोग के साथ बहुत ही मज़ेदार आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है और किचन की चीज़ों से इस रेसिपी को बनाऊँगी, जिसका लुक और टेस्ट बिल्कुल क्रीमी और सॉफ्टी होंगे। बाज़ार की जो आइसक्रीम है बिल्कुल उसकी तरह लगेंगे। मज़ेदार सी रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिए कि एक एक चीज़ को आपने फॉलो करना है। कोई भी चीज़ अगर आप मिस कर देंगे तो आपका जो रेसिपी अच्छी नहीं बनेगी। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 लीटर दूध, फुल फैट है और इसको मैंने चूल्हे के ऊपर रख लिया है। और साथ ही मैं यहाँ पर 1 कप कंडेंस मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पे 1 कप भरकर चीनी डाल दीजिएगा, या फिर टेस्ट की अकॉर्डिंग आपको जितना मीठा पसंद हो आप डालिएगा। कंडेंस मिल्क मेरी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आप लोग के साथ शेयर करूँगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और फ्लेम को हम हाई कर लेंगे। एक बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर दूध के अंदर बॉयल आ चुके हैं और इसे हाई फ्लेम कर मैं 3 से 4 बॉयल दूँगी, ताकि अच्छी तरीके से दूध हमारे उबल जाए। चैनल में नहीं है तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साइड में दिए गए बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम बनने वाली है। तो यहाँ देखें, फ्लेम को मैं थोड़ा सा लो करूँगी, यानी कि मीडियम पर रखूँगी और चम्मच से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और तकरीबन इसे मैं 15 से 20 मिनट मीडियम फ्लेम में रखकर पका लूँगी, ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। जब तक आगे की प्रोसेस को पूरा करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप ले लिया है दूध। ये देखिए ठंडा दूध है, गर्म दूध आप नहीं लीजिएगा। और यहाँ पर मैंने कस्टर्ड का ये पैकेट ले लिया है, पाउडर है। अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर नहीं है तो यहाँ पर आप अरारोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेवर के लिए कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 2 चम्मच मैंने कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है ठंडे वाले दूध के अंदर। गर्म दूध नहीं लीजिएगा, वरना आपका जो कस्टर्ड है वो बिल्कुल जम जाएगा। और अच्छी तरीके से इसे हम मिक्स कर लेंगे, ताकि कोई लम्स वगैरह इसके अंदर नहीं रहे। बहुत ही छोटी छोटी सी टिप्स है, तमाम चीज़ों को आप बिल्कुल गौर से नोट कीजिए। और यहाँ पर दूध जो है हमारे अच्छी तरीके से बॉयल आ चुके हैं। 15 से 20 मिनट मैंने इसे बॉयल कर लिए और दूध भी हमारा हल्का सा गाढ़ा हो चुका है। तो यहाँ पर हम थोड़े थोड़े कर ये जो हमने कस्टर्ड तैयार किया है ये डालते जाएंगे। एक साथ इसके अंदर हम नहीं डालेंगे, बस थोड़े थोड़े करके हम इसके अंदर डालते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। आखिर में कस्टर्ड जब नीचे बैठ जाए तो उसे चम्मच से थोड़े से मिक्स करके डालिएगा। एक साथ इसलिए डालने को मना करती हूँ, वरना ये गुठली बन जाते हैं। और फिर इसे हम चम्मच चलाते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। 4-5 मिनट में हमारे ये जो कस्टर्ड है दूध के साथ अच्छी तरीके से पक जाएंगे। जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता है हम इसे पकाते जाएंगे और चम्मच चलाते जाएंगे। साइडों से भी इस तरीके से उतारते जाएंगे, ताकि जो मलाई वगैरह है, कस्टर्ड वगैरह है, वो अच्छी तरीके से सारे इसके साथ ही मिक्स हो जाएँ। और यहाँ पर हमारे आइसक्रीम के जो अमीज़ा है बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं इतना गाढ़ा हो चुका है। फ्लेम को हम ऑफ़ कर लेंगे और बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये जो हमने कस्टर्ड के लिए अमीज़ा तैयार की हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो चुके हैं। तो ये देखिए चम्मच से साइडों से निकाल लूँगी मैं। और यहाँ पर मैंने मिक्सिंग का जग ले लिया है। इसके अंदर तमाम जो अमीज़ा हमने आइसक्रीम के लिए तैयार किया हुआ है वो डाल देंगे इसके अंदर। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है और उसका कितना ज़बरदस्त कलर भी आया हुआ है। और यहाँ पर मैं क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 3 से 4 टेबल स्पून भरकर क्रीम डाल रही हूँ। ये डब्बे का क्रीम है। अगर आपके पास घर में दूध की मलाई है तो आप आधा कप या 4 से 5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल दीजिएगा। इससे जायके में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही अच्छा आपका आइसक्रीम तैयार होगा। तो यहाँ मैं 2 से 3 मिनट इसे चला लूँगी बहुत ही अच्छी तरीके से। तो ये देखें माशाल्लाह कितना क्रीमी लुक आ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। अब इसे हम बंद कर देंगे और फिर इसे हम किसी डब्बे के अंदर या फिर किसी बॉक्स के अंदर डाल लेंगे। यहाँ पर मेरे पास आइसक्रीम का ही डब्बा है तो इसके अंदर मैं डालूँगी। आप इसका लुक देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और कितना खूबसूरत इसका कलर है। यहाँ आप किसी टिफ़िन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको डाल दिया इसके अंदर और इसे अच्छी तरीके से कवर कर दूँगी। 3 से 4 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि बिल्कुल अच्छी तरीके से ये जम जाए। 3 से 4 घंटे बाद मैं आपसे फिर से मिलूँगी।
तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, यहाँ पर तकरीबन 4 घंटे हो चुके हैं और जो हमारे आइसक्रीम है वो जम चुके हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त तरीके से ये जम चुके हैं। और अभी मेन टिप्स है, इसको बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है। तो ये देखिए, एक एक चीज़ को गौर से देखिएगा, जिससे आपका पैसा भी ज़ाया नहीं होगा और चीज़ भी अच्छी बनेगी। तो यहाँ पर हमने इस अमीज़ा को यानी कि इस आइसक्रीम को हमने फिर से मिक्सिंग जार के अंदर डाल दिया है। ये देखिए इस तरीके से मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो इससे बहुत ही ज़्यादा ये क्रीमी और सॉफ्टी बन के तैयार होगी। तो इस पॉइंट को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और फिर इसे हम 2 से 3 दफ़ा चला देंगे, थोड़े आराम आराम से चलाएंगे पहले, उसके बाद बिल्कुल इसको फाइनली हम पेस्ट बना लेंगे। बिल्कुल ही आसानी से ये बन जाएगी, जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी टेक्सचर आएगा। यहाँ पर आप हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्लीज़ आप लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, मेरी रेसिपी को जितना हो सके आप लोग शेयर करें। बहुत ज़्यादा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, बहुत मेहनत करती हूँ। ये आप लोग की तरफ से गिफ्ट होगा अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल में नए हैं तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, बहुत ही अच्छी तरीके से हमने इसको ब्लेंडर कर लिया है। 2 से 3 मिनट हमने इसको ब्लेंड कर लिया। अब इसे हम बंद कर लेंगे और फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप यहाँ पर देखेंगे फाइनल लुक। यहाँ पर मैंने टिफ़िन ले लिया है और फिर इसके अंदर डालूँगी। ये देखिए माशाल्लाह कितनी क्रीमी लग रहा है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनेगी। और इसके अंदर जो मैंने फ्लेवर डाला है, मैंगो फ्लेवर, बहुत ही मेरा फेवरेट है। तो यहाँ पर मैंने 2 टिफ़िन के अंदर डाल दिए हैं। और फिर इसको मैं गार्निशिंग कर दूँगी। इसके अंदर मैं बादाम डाल रही हूँ, थोड़े से काट कर बड़े बड़े करके। आप यहाँ पर चाहे तो खाली पिस्ता भी डाल सकती हैं और चाहे कोई भी आप यहाँ पर फ्लेवर डाल सकती हैं। कोई भी आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के, अपने पसंद के डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। कम ज़्यादा जितना भी आपको अच्छा लगे डाल दीजिएगा। तो मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ और इसे मैं कवर कर दूँगी। तकरीबन 6 घंटे के लिए आपने इसको रखना है या फिर ओवरनाइट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह यहाँ पर जो हमारे आइसक्रीम है अच्छी तरीके से जम चुके हैं। तो ये देखें मैंने इसको 6 घंटे रखे हैं फ्रिज में। आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त तरीके से ये जम चुके हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने बाहर से ये आइसक्रीम मंगवाया है। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त है, यमी। तो आप इस आइसक्रीम की एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आप बाहर से आइसक्रीम नहीं लाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही कम बजट में काफ़ी सारे आइसक्रीम बन के तैयार होते हैं। तो पहले छुरी की मदद से थोड़े से मैं ये साइड को लूज़ करूँगी, ताकि जो आइसक्रीम है हमारे आराम से बाहर आ जाए। तो आप लोगों में से बहुत से मेरे सिस्टर भाई बहन जो भी हैं मेरे रेसिपी को देखते हैं, लेकिन उन लोगों से दरख्वास्त करती हूँ, देख तो आप लेते हैं, ये आप लोग की मेहरबानी है। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी साथ ही साथ कर लिया करें। तो यहाँ देखिए मैंने इसको लूज़ कर लिया और फिर इसे ट्रे के अंदर मैंने पलट दिया। हाथों की गरमाइश से थोड़े से मैं इसको इस तरीके से करूँगी, ताकि जो साइडों से हमारे चिपके हुए आइसक्रीम है वो आराम से बाहर आ जाए। तो ये देखें बहुत ही आसानी से बाहर आ गए। तो ये देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो इसे मैं काट कर भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट है। तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना क्रीमी और कितना यमी लग रहा है। और बहुत ही मज़ेदार फ्लेवर है ये मैंगो का। तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं गर्मियों में, बच्चों बड़ों और सबकी पसंदीदा रेसिपी है। आइसक्रीम तो सबको पसंद होता है। बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी, क्रीमी क्रीमी, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने ये बाज़ार से मंगवाया है। और इसे एक दफ़ा जो खा लेंगे इंशाल्लाह आपकी तारीफ़ें करते हुए बिल्कुल नहीं थकेंगे। बहुत ही कम बजट में घर की चीज़ों से ये रेसिपी तैयार होती है। और प्लीज़ प्लीज़ बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें। बहुत ही मेहनत से मैं वीडियो आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग भी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा हिम्मत अफजाई करें, कमेंट्स किया करें किस जगह से आप मुझे देखते हैं और किस किस ने मेरी रेसिपी को फॉलो किया है, प्लीज़ बताया करें। बहुत ही अच्छा लगता है, ये आप लोग की तरफ से हमारी हिम्मत अफजाई होती है, गिफ्ट होता है, यही आप लोग का प्यार होता है, सपोर्ट होता है। और आइसक्रीम बनाकर आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं। ये तो आप रोज़ भी खाएं तब भी आपका दिल नहीं भरेगा, क्योंकि ये चीज़ें कुछ इस तरीके से मज़ेदार होती हैं, हर किसी की फेवरेट होती हैं। तो इस रेसिपी को ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों के साथ भी रेसिपी को शेयर करें, जितना हो सके मुझे सपोर्ट करें। आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ जितना हो सके मुझे गाइड करें, मेरे साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। ढेर सारों दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।